नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। एक सवाल जो हम पिछले 7 सालों से पूछते आए थे कि विपक्ष इतना चुप क्यों बैठा हुआ है। क्या विपक्ष की आवाज बिल्कुल दब गई है या फिर विपक्ष नरेंद्र मोदी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है, चाहे वो बहुमत की बात हो या फिर और कोई कारण हो। लेकिन पिछले 2 हफ्ते में जिस तरीके से विपक्ष में जान आई है, एक तरीके से विपक्ष जिंदा हुआ है, वो अपने आप में एक नया मोड़ साबित हो रहा है भारत की राजनीति में। और इसे हम थ्रेशोल्ड मोमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। अगर हम पिछले 7 सालों से देख लें तो ये जो पिछले 2 हफ्ते हैं वो अपने आप में थ्रेशोल्ड मोमेंट है। और थ्रेशोल्ड की बात मैं यहां पर इसलिए कर रही हूं क्योंकि पिछले हफ्ते जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी सारे ऑपोजिशन के नेताओं के साथ मिलकर आए थे और उन्होंने पेगासस के खिलाफ क्या बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे विपक्षी नेता और जो भारत के नागरिक हैं उनके फोन्स में एक हथियार डाल दिया है। इस बात को प्रधानमंत्री जब राहुल गांधी ने इस बात को कहा था पिछले हफ्ते, और उसके एवज में प्रधानमंत्री ने किस तरीके से रिएक्ट किया। उन्होंने हमला किया डायरेक्ट कांग्रेस पर और उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरीके से लोगों को भड़का रही है और उन्होंने कांग्रेस को पूरे विपक्ष से अलग करने की कोशिश की। और उसके पीछे क्या रणनीति थी सत्तारूढ़ पक्ष की कि कांग्रेस को अलग थलग कर दो, क्योंकि कांग्रेस अगर पूरे विपक्ष के समूह से अगर अलग हो जाएगी तो बाकी जो विपक्ष है उसको तोड़ना बहुत आसान होगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक अटूट विपक्ष सबके सामने नजर आ रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत हेल्दी साइन है, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ही एक स्वस्थ प्रतिबिंब जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र का, वो है कि विपक्ष कम से कम जनता के मुद्दे उठा रहा है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे पेगासस का हो, चाहे लोकतांत्रिक अधिकारों की बात हो, या फिर कोविड महामारी से किस तरीके से सरकार ने निपटा है उन सारी चीजों को के मामले हो, और या फिर जो कृषि कानून को लेकर जिस तरह से किसानों को नजरअंदाज करती हुई आई है सरकार। तो विपक्ष ने हाल में अभी जनता के सारे मुद्दे उठाए हैं। और पिछले 2 हफ्ते से, क्योंकि जब से मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ है, मॉनसून सेशन की शुरुआत 19 जुलाई को हुई थी और 18 जुलाई को हमने देखा था कि किस तरीके से पेगासस जासूसी कांड के बाद विपक्ष को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नई राह मिल गई है। और विपक्ष के साथ साथ मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी एक नई लाइफ ऐसा लग रहा है मिल गई है। राहुल गांधी के लिए लोग क्या कहते थे कि वो एक ऐसे नेता हैं जो चुप रहते हैं, वो एक ऐसे नेता हैं जो विपक्षी नेताओं से मिलते नहीं हैं, वो एक ऐसे नेता हैं जिनको पप्पू के नाम से बीजेपी पुकारती है। सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जाता है, चाहे वो चाइना के मामले में बोले, चाहे कोविड-19 के मामले में बोले, या फिर टीकाकरण के अभियान को लेकर बोले। राहुल गांधी ने जो जो बातें उठाई हैं, जो जो जनता के मुद्दे उठाए हैं, उन सारे मुद्दों की खिल्ली उड़ाई है सरकार ने। लेकिन राहुल गांधी का एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है। अगर विपक्ष एकजुट होता है तो शायद राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को एक बहुत कड़ी टक्कर दे सकेंगे। पिछले हफ्ते पेगासस का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था सारे ऑपोजिशन पार्टीज के साथ और कहा था कि सबके फोन्स में हथियार डाल दिया गया है जिसका नाम है पेगासस। और आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने सरकार को चौंका दिया। और सरकार नहीं, यहां पर मैं बोलूंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि आज राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने सारे विपक्षी नेताओं की एक ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई थी, चाय नाश्ता करवाया सबको 9:30 बजे। 14 ऑपोजिशन पार्टीज थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिली और उन्होंने अपने एकजुट होने का सबको एहसास कराया। सारी विपक्षी पार्टीज एकजुट हुई और चाय नाश्ते पर चर्चा हुई कि किस तरीके से एकजुट हो सकते हैं। जो जितने भी कैमरास थे वो सब राहुल गांधी और सारे विपक्षी नेताओं की तरफ फोकस थे, ये दिखाने के लिए कि देखिए विपक्ष कितना एकजुट है। अब आपको बता दें कि ये ठीक
एक हफ्ते बाद आज राहुल गांधी चाय नाश्ते पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले हफ्ते आपने देखा था कि किस तरीके से वो ट्रैक्टर लेकर संसद के अंदर पहुंच गए थे। वो बात दूसरी है कि उनके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। और आज राहुल गांधी के लिए एक दूसरा फोटो अपॉर्चुनिटी मोमेंट था, क्योंकि चाय नाश्ता करने के बाद विपक्ष के सारे नेता राहुल गांधी की अगुवाई में साइकिल लेकर संसद में पहुंच गए। साइकिल संसद के अंदर कैसे आई, ये एक डिफरेंट स्टोरी है, ये आज यहां पर चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन साइकिल पर जाते हुए सारे विपक्षी नेताओं ने ये संदेश देने की कोशिश की कि देखिए, ये एक ऐसी सरकार है जो बढ़ते तेल की कीमतों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। ये सरकार ऐसी है जो लोगों के बारे में नहीं सोच रही है कि किस तरीके से लोगों के जेब में सुराग हो गए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, और अगर तेल महंगा हो जाएगा तो कैसे आम आदमी जिएगा। और आपको बता दें कि राहुल गांधी का जो एक आज ट्वीट आया है, उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने ये लिखा है, न हमारे चेहरे जरूरी हैं, न हमारा नाम, बस ये जरूरी है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। हर एक चेहरे में देश की जनता के करोड़ों चेहरे हैं जो महंगाई से परेशान हैं। यही है अच्छे दिन। तो इस तरीके का जो ट्वीट किया है राहुल गांधी ने और एक संदेश देने की कोशिश की है, तो आज ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी बिल्कुल एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के इस नए अवतार से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशान हैं? जी हाँ, बिल्कुल परेशान हैं। और उसका कारण है, उसका कारण यह है कि जिस समय, ठीक उस समय जब राहुल गांधी की चाय और नाश्ते पर बाकी विपक्षी पार्टीज के साथ जब चर्चा चल रही थी, तो उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी। और उस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाइन बोली जो कि सबको सोचने पर मजबूर कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि ये जो विपक्ष है, ये संविधान की जिल्लत कर रहा है, संविधान का अपमान कर रहा है, लोकतंत्र का अपमान कर रहा है और उस जनता का भी अपमान कर रहा है। और उन्होंने दो उदाहरण दिए। उदाहरण में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए हुए, और जाहिर सी बात है कि उनका इशारा टीएमसी नेता शांतनु सेन के ऊपर था, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीना था और फाड़ा था, आप उसे क्या कहेंगे, उसे कोई पछतावा नहीं है। और दूसरा उदाहरण बिना नाम लिए डेरेक ओब्रायन का किया था, क्योंकि डेरेक ओब्रायन ने कहा अपने ट्वीट में कि ये सरकार लॉज को किस तरीके से पास करती है, इसके लिए कानून क्या है, बिल्कुल चाट पापड़ी की तरह की जल्दी जल्दी बनाया और खिलाया। तो ये जो ट्वीट था डेरेक ओब्रायन का, तो इसका भी उदाहरण लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ऐसे नेताओं को बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, वो संविधान का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि अगर आज विपक्ष एकजुट है, और जो कि विपक्ष के सारे नेताओं ने कहा, और यहाँ पर जो सारा विपक्ष था वो आज राहुल गांधी के ही इर्द गिर्द नजर आ रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि कांग्रेस ने सारे नेताओं की मीटिंग बुलाई थी, तो ये पूरा विपक्ष आज राहुल गांधी के ही इर्द गिर्द नजर आया। और राहुल गांधी ने उस चाय पर जो और नाश्ते पर जो चर्चा हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमको एकजुट होना पड़ेगा, और हम जितना एकजुट होंगे हमारी आवाज को उतना बल मिलेगा और उतना ही डरेगा बीजेपी और आरएसएस। जो महुआ मित्रा, एनसीपी की लीडर सुप्रिया सुले, शिवसेना के नेता संजय राउत, डीएमके की कानी मोड़ी, ये सारे नेता मौजूद थे। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट शशि थरूर का भी आया था। शशि थरूर ने कहा कि वी आर विटनेसिंग समथिंग वेरी वेरी स्पेशल टुडे, यानी कि उन्होंने अपने पार्टी के संदर्भ में भी बोला और उस मोमेंट के बारे में भी बोला जो कि बहुत स्पेशल था, कि आज सारे जो विपक्षी पार्टीज जो अभी तक ये कह रही थी कि कांग्रेस अब विपक्षी नेताओं में आइसोलेट हो चुकी है, तो आज उस कांग्रेस को हमने देखा जिसने कि एक बार फिर से सारे विपक्षी नेताओं को एकजुट किया। जो लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है, विपक्षी पार्टीज में भी कांग्रेस अब बिल्कुल आइसोलेट हो चुकी है, वो सारी बातों का आज खंडन हो गया। जिस तरीके से राहुल गांधी एक नए लीडरशिप रोल में नजर आए, आज उन्होंने ये दिखाया कि वो एक ऐसे नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। एक
एकजुट रणनीति बनाकर, और उन्होंने ये लिखा भी है और उन्होंने कहा भी है कि हमारी आवाज उतनी ही बुलंद होगी जितना हम एकजुट होंगे। तो ये सारी बातें आज ऑपोजिशन के संदर्भ में बोली गई हैं। तमाम जो पार्टीज के नेता हैं, प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवसेना से लिखा कि यूनाइटेड फ्रंट एट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। आम आदमी पार्टी ने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो किसानों के मुद्दे हैं और जो स्नूपिंग का, जो जासूसी का मामला है, उसको लेकर वो विपक्षी पार्टी इसका समर्थन करेंगे। अशोक वांकेट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। ये जो विपक्ष का चाय नाश्ता मीटिंग थी सुबह, और उसके बाद राहुल गांधी साइकिल चलाकर जो गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या आकलन किया जाए कि विपक्ष की जो एकजुटता है और जो विपक्ष में जो एक नई जान फूंक रहा है, क्या ये सारे जो इश्यूज हैं विपक्ष को वाकई में एकजुट कर पाएंगे, या फिर ये भी एक चीज ऐसी है जो देख रहे हैं कि फिजल आउट हो जाएगी जैसे पहले हुआ था? नहीं, बार बार ये आरोप लगता है कि इस देश में विपक्ष है ही नहीं, क्योंकि सत्ता पक्ष को भारी भयंकर मेजोरिटी मिली हुई है। लेकिन जो भी विपक्ष है, जब भी कोई विपक्ष आवाज उठाता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन विपक्ष कितना दमदार है, ये बंगाल के चुनाव के नतीजों ने दिखा दिया। बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष में एक जान आई है। सभी राज्य क्षेत्रीय दल जो है वो इकट्ठा होकर, और ममता बनर्जी के लगातार दौरे, लगातार मीटिंग, और ये एक परसेप्शन ये भी बनाया जा रहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में कोई नहीं आना चाहता था क्योंकि राहुल गांधी को कोई नेता नहीं मानता। तो राहुल गांधी ने भी इस परसेप्शन को बदलने का प्रयास किया है। वो 1 to 1 सारे विपक्षी नेताओं को स्वयं मिल रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं, चाहे संजय राउत हो या फिर झा हो आरजेडी के। तो ये तमाम अब बातें लगती है कि कहीं ना कहीं 2024 की अब ये रणनीति के ऊपर काम करना शुरू हुआ है। कल आज की सुबह की ब्रेकफास्ट मीटिंग, उसके पहले की लगातार राहुल गांधी सब नेताओं से मिल रहे हैं, और सारा विपक्ष एक हो गया है इशू पे। पेगासस ने इन लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन अब ये बाकी इश्यूज पे भी बात करेंगे ऐसा मुझे लगता है। जिस हिसाब से साइकिल रैली बनी है और लगातार प्रेशर माउंट हो रहा है, दूसरी तरफ एनडीए का जो पार्टनर था एक मेजर, नीतीश कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने जिस हिसाब से पेगासस को लेकर स्टेटमेंट दिया है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि क्या एनडीए में दरार पड़ रही है। क्योंकि एनडीए के जो लॉयल सबसे पुराने जो लोग थे, अकाली दल और शिवसेना सत्ता की टक्कर भी चली गई, अकाली दल किसान बिलों पे चला गया, नीतीश कुमार पेगासस पे अलग राग अलाप रहे हैं। तो ऐसे में क्या एनडीए का कुनबा अभी भी साथ में रहेगा? पेगासस हो गया, महंगाई हो गई, कई इश्यूज है, इंश्योरेंस बिल हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, लगातार सरकारी एसेट बेचे जा रहे हैं। इसका जो मैसेज है, महंगाई अपने जगह पे है, पेट्रोलियम का प्राइसेस का जो महंगाई को तड़का लगा रहा है वो अलग है, बेरोजगारी का दर फिर बढ़ा हुआ आया है, ये तमाम चीजें। और जब जीएसटी बढ़ने की बात करते हैं तो वो सारा कस्टम्स का ये इनकम है, कोई अपना भारत के अंदर का कंजम्पशन नहीं है जिससे एक इकोनॉमी को ग्रोथ मिले। लेकिन सवाल वही जाकर अटकता है कि क्या राहुल गांधी अब इस विपक्षी जो दल है, जो पूरा विपक्ष का समूह है, जो विपक्ष का प्लेटफॉर्म है, उसका चेहरा बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? कम से कम आज की चर्चा में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि जो थर्ड फ्रंट की बातें हो रही थी, तो हो सकता है कि राहुल गांधी एक सेक्युलर फ्रंट बनाने में कामयाब हो जाएं। और अगर इसी एकजुटता से विपक्ष आगे चलेगा और इसी बल से आगे चलेगा, तो हो सकता है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो ये सारे सवाल इस समय खड़े हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष हमारे लोकतंत्र का अपमान कर रहा है, संविधान का अपमान कर रहा है, तो कुछ सवाल यहां पर आपके सामने मैं रखना चाहती हूं कि जितनी भी बिल्स अभी तक पास हुई हैं पिछले 2 हफ्ते में, अगर आप एवरेज टाइम देख ले किसी भी बिल के डिस्कशन पर, तो 7 मिनट से ज्यादा का टाइम चर्चा पर नहीं लगाया गया है। इस बात को लेकर डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट भी किया है। तो सवाल ये है कि ये कैसा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये कैसा संसदीय सिस्टम है जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अरुण जेटली जब नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने ही कहा था इस बात को संसद में कि सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो आज वही बीजेपी
आज उस चीज से कैसे मुकर सकती है? आज वही बीजेपी किसी भी चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार है? आज वही बीजेपी जब विपक्ष में थी, वो जब सरकार से बात करती थी, यूपीए की सरकार जब उनकी बातों को मानती थी, तो आज वही बीजेपी अपने तानाशाही रवैये से विपक्ष की बातें क्यों नहीं सुन रहा है? लेकिन कब तक नहीं सुनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर इस विपक्ष ने ये ठान लिया है कि जनता के मुद्दे लेकर वो अब गली गली जाएंगे, और रोज अगर आप देखें तो कोई ना कोई एक नई रणनीति बन रही है। चाय पर चर्चा हुई, नाश्ते पर मीटिंग हुई, उसके बाद साइकिल लेकर गए, पिछले हफ्ते उनकी ट्रैक्टर रैली आपने देखी। तो राहुल गांधी का एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर नजर सबको आ रहा है। लेकिन जो तानाशाह सरकार होती है वो संसद की आवाज को कब तक बंद करती रहेगी? जनता की आवाज को कब तक बंद करती रहेगी? जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उसको कब तक उसका हनन करती रहेगी? उसकी भी एक सीमा है। और हर लोकतंत्र में एक ऐसा पीरियड आता है कि अगर एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार होती है तो वो उस अपनी ताकत का मिसयूज करती ही करती है। लेकिन एक समय आता है जब सिर से पानी निकल चुकता है, और अब शायद वो घड़ी आ गई है कि विपक्ष की जो आवाज है ये बुलंद होती जा रही है। और खासकर पश्चिम बंगाल के चुनाव की जीत के बाद जिस तरीके से ममता बनर्जी ने दिल्ली आकर विपक्ष में एक जान फूंकी है, तो विपक्ष को वाकई में लगने लगा है कि अब वो समय निकल गया जब आप ईडी से डरेंगे या सीबीआई से डरेंगे या आईटी से डरेंगे, और अब जनता की आवाज उठाने में ही उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। तो विपक्ष की एक्सेप्टेबिलिटी हो चुकी है लोगों के बीच में। लोगों को शायद ये लगने लगा है कि विपक्ष जो कि अभी तक रीढ़ विहीन नजर आ रहा था, वो अब कम से कम जनता की आवाजें उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो पानी का जो बहाव है वो कब तक सीधा चलेगा और कब तुरंत करवट ले लेगा? अगर कोई भी बांध या जब नदी अपना जब किनारा है उसका किनारा कटता है, तो वो चीज हो सकता है कि भारत के लोकतंत्र में भी जल्द नजर आए। लेकिन फिलहाल जो विपक्ष है वो इस समय एकजुट नजर आ रहा है, और राहुल गांधी ने अपने पूरे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो एक शब्द है अंग्रेजी में, उसकी तैयारी में लग गए हैं। और अगर यही रहा तो हो सकता है कि वो यूपीए के चेयरपर्सन भी बन जाएं। जो लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी में इतनी ताकत नहीं कि वो पार्टी को लीड कर सके, उनके बारे में लोग ये कहते थे कि वो रिलक्टेंट प्रिंस हैं, वो बिल्कुल चाहते नहीं है कि पार्टी की वो अगुवाई करे। तो आज एक डिसाइसिव रोल में राहुल गांधी नजर आए, और डिसाइसिव राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए हमेशा एक ऐसी इमेज लेकर खटकता रहेगा जिससे कि नरेंद्र मोदी को बार बार ये शायद सोचना पड़ेगा कि उनकी अब अगली रणनीति क्या रहेगी। ईडी की जो रणनीति है, आईटी की रणनीति है, एनआईए की जो रेड्स की रणनीति है, उससे लोग भी अब त्रस्त हो चुके हैं, और लोगों को समझ में आने लगा है कि सरकार किस तरीके से विपक्षी पार्टीज की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि अगर विपक्षी पार्टीज रोज नई रणनीति बना रहे हैं तो सरकार किस रणनीति पर अब एक नया एजेंडा बनाएगा। लेकिन फिलहाल जो एक ये छवि सरकार की बन रही है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का सरकार ये हनन कर रही है, सरकार अपनी मर्जी सभी नागरिकों पर थोप रही है, ये भी कोई एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। और पीएम नरेंद्र मोदी का अगला पड़ाव क्या होगा वो उसकी सबकी निगाहें उस पर टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल विपक्ष एकजुट है और राहुल गांधी बिल्कुल एक नए रोल में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @नीलू317, और गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आप देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।